हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल की बात इच्छा चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक सुंदर सा प्रसंग लेकर, जो है केवट राम प्रसंग, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। तो यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलते हैं और गंगा तट पर आते हैं, और गंगा नदी पार करने के लिए उन्हें नाव की आवश्यकता पड़ती है। तब वो केवट को नाव लाने के लिए कहते हैं, लेकिन केवट नाव नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान के चरण स्पर्श मात्र से ही पत्थर जो है वो स्त्री बन गई थी। तो उसकी नाव तो काट की है, तो उसका क्या भरोसा कि वह स्त्री नहीं बनेगी। इसी सुंदर प्रसंग को लेकर आज मैं आई हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में सब सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मुझे उतना आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए मिलेगा। और मैं आऊँगी अच्छी अच्छी टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने, लेकिन इसके लिए आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ये सपोर्ट सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से ही मिलेगी। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करती हूँ। जब वो केवट से भगवान श्री राम नाव लाने के लिए कहते हैं, तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। मांगी नाव न केवटुआना, कहिए तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मुड़ी कछुअई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे पहुंचकर श्री राम केवट से नाव मांगते हैं, जिससे वे नदी पार कर सके, परंतु केवट नाव लेकर नहीं आता है। वह भगवान से कहता है कि आपका रहस्य मैं जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके कमल रूपी चरणों की धूल किसी भी वस्तु को मनुष्य बना देने वाली जड़ी के समान है, तो मेरी नाव भी हो सकता है कि वह मनुष्य का रूप धारण कर ले। फिर केवट कहता है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठी कठिनाई। तरुणी मुनि घरनी होई जाई, बाट पड़ई मुड़ी नाव उड़ाई। केवट कहता है कि जिस प्रकार आपके पैरों के स्पर्श से जो पत्थर है वो सुंदर स्त्री बन गई, फिर काठ तो पत्थर से ज़्यादा कठोर नहीं होता है। यदि आपके पैर रखने से मेरी काठ की नाव भी स्त्री बन जाएगी, तो मेरी तो रोजी रोटी ही उड़ जाएगी, मेरे रोजगार का मार्ग समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद केवट फिर भगवान से कहता है, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानहूँ कछु और कबारू। जौ प्रभु पार अगसीगा चढ़हूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। केवट कहता है भगवान से कि इसी नाव के जरिए मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, रोजगार का कोई दूसरा मार्ग मुझे नहीं आता है। यदि हे प्रभु आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, अर्थात आपका पार जाना अत्यंत आवश्यक है, तो पहले मुझे अपने चरण कमल को पखारने अर्थात धोने का अवसर प्रदान करिए। उसके बाद फिर से केवट प्रभु से कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई, नाब न नाथे उतराई चहूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कही। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारी। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारहीं। उसके बाद केवट राम के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे नाथ, मैं आप सभी के चरण कमल धोकर अपनी नाव पर आप लोग को चढ़ा लूँगा। मैं आपसे नाव की उतराई भी नहीं लूँगा, अर्थात
पार उतारने का मूल्य भी नहीं लूँगा। हे राम, मैं आपको दुहाई देता हूँ और दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। इसके बदले चाहे लक्ष्मण मुझे तीर ही क्यों ना मार दे, परंतु जब तक मैं पैर को नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तो केवट के इस तरह के बात सुनकर भगवान प्रभु राम के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसके बाद वो केवट से बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूँ जेहि नभ नाभ न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू, होत बिलम उतारहि पारू। भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव तुमसे ना छीन पाए, अर्थात तुम्हारा रोजगार का माध्यम सुरक्षित रहे। तुम शीघ्र ही जल लाकर मेरे पैर धुला दो और मुझे नदी के पार उतार दो, क्योंकि मुझे देरी हो रही है। और उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि पद नख निरखहि देव सरिहर सी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजासु पाबा, पानी कठ भता भरी ले आबा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम और केवट के बीच चल रही बातचीत को गंगा भी सुन रही थी। राम जब केवट को अपना पैर धोने की अनुमति दे देते हैं तब राम की आज्ञा पाकर केवट कठोते में पानी भरकर ले आता है। राम और केवट की बात सुनकर गंगा नदी मन ही मन श्री राम के पैरों के नाखून को देखकर हर्षित अर्थात आनंदित हो उठती है। श्री राम के चरण के स्पर्श के महत्व को बताया गया है कि किस तरह गंगा नदी भी राम के चरण स्पर्श की बात जानकर हर्षित हो उठती है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारहि जल पान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट प्रेम पूर्वक श्री राम के चरण को धोकर अपने परिवार के सहित उसको पी गया। ऐसा करने से सबसे पहले वह अपने पितरों को इस संसार रूपी भवसागर से पार करवाता है और फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा नदी के पार ले जाता है। उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, पियहि की सिंह जनक हारी, मणि मुंदरी मनु मुदित उतारी, कहूँ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट द्वारा गंगा पार पहुंचाए जाने पर श्री राम के मन में संकोच होता है कि उन्होंने नाव की उतराई कुछ भी नहीं दी है और अपने प्रिय राम के हृदय की बात जानकर सीता जो है श्री राम की ओर अपनी अंगूठी निकालकर उन्हें दे देती हैं और सीता का आशय समझकर श्री राम वो अंगूठी लेकर केवट को देते हुए कहते हैं कि ये अपनी नाव की उतराई ले लो। केवट बेचैन होकर श्री राम के चरण पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है, नाथु आज मैं काह न पाबा, मिटे दोष दुख दरिदाबा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजु दिन विधि बनी भली बूढ़ी। केवट को जब भगवान अंगूठी देने लगते हैं तो वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, अर्थात आज मुझे सब कुछ मिल गया। आज मेरे समस्त दुख और दोष और दरिद्रता समाप्त हो गई है। मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा हूँ, परंतु आज विधाता ने मुझे पर्याप्त मजदूरी दे दी है, अर्थात उसे अपने कर्मों का फल मिल गया है। उसके बाद फिर से केवट भगवान से विनती करते हुए कहता है, अब कछु नाथ न चाही मोड़े, दीन दयाल अनुग्रह तोड़े, फिरती बार मोहि जो देबा,
सो प्रसाद मही सिर धरी लेबा। केवट कहता है, हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो गई है। केवट के लिए तो प्रभु की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वह आगे कहता है कि हे प्रभु, अगर आपको देना ही है तो लौटते समय आप मुझे दे देना। उस समय आप जो मुझे दोगे उसे मैं सिरोधार्य कर लूँगा, अर्थात मैं उसे सब कुछ लेकर अपना सब कुछ जीवन पूरा व्यक्त कर दूँगा। उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत किन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटले, विधा किन करुणायत भक्ति विमल बड़ु देही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने बहुत आग्रह किया केवट कुछ भी उतराई ले लो, परंतु केवट नहीं मानता है, वह कुछ भी लेने को तैयार नहीं होता है। तब करुणामयी प्रभु श्री राम निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर देते हैं। तो एक सुंदर सा प्रसंग था केवट और भगवान श्री राम के बीच में। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अवसर मिलेगा कि मैं और बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आ सकूं। धन्यवाद।